सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन हैं बच्चे को प्रेरित करने चाहिए, बच्चे को डांटने, बच्चे को नियंत्रण में रखने, अन्य बच्चों के साथ तुलना करने। अच्छा, अगर बच्चा पढ़ाई कर रहा है, अध्ययन कर रहा है, तो उसे प्रोत्साहित करने के लिए आप टीचर हैं तो आप क्या करेंगे? बच्चे को प्रेरित करेंगे कि हाँ बहुत अच्छा तुमने किया, तुम बहुत अच्छा कर सकते हो या करते रहो। मान लीजिए आपने क्लास में कुछ लिखने को दिया, ठीक है, और एक बच्चा है जो नहीं लिख पा रहा है, तो आप उसे प्रेरित करेंगे कि आप लिख सकते हो, लिखो, प्रयास करो, या फिर आप उसे डांटेंगे कि तुम्हें बिल्कुल लिखना नहीं आता है? या फिर आप ये करेंगे कि बच्चे को अपने नियंत्रण कंट्रोल में रखेंगे कि जो मैंने लिखा है वो तुम्हें लिखना है, या फिर दूसरे बच्चों से कंपेयर करेंगे कि इसको तो बिल्कुल भी नहीं आता है, तुम्हें बिल्कुल नहीं आता, तुम बहुत लूज़र हो, दूसरा बच्चा देखो कर रहा है, वो कर लिया, उसने कर लिया। तो इसमें से आप क्या करेंगे? सही आंसर है बच्चे को प्रेरित करेंगे। ठीक है, हमें बच्चे को प्रेरित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण की प्रक्रिया में इनमें से क्या है जो शामिल नहीं है? और ऑप्शन है आनुवंशिक संचरण, बी एक संस्कृति की रीतियों और मानदंडों को सीखना, कौशलों का अर्जन, या फिर मूल्यों और विश्वासों का अर्जन। तो बहुत ही सिंपल सा इसका आंसर है। देखिए, एक संस्कृति की रीतियों और मानदंडों का सीखना तो बिल्कुल समाजीकरण है, ठीक है। कौशलों का अर्जन भी समाजीकरण है, मूल्यों और विश्वासों का अर्जन भी समाजीकरण है, लेकिन समाजीकरण आनुवंशिक नहीं है। तो इसका आंसर होगा ए, आनुवंशिक संचरण। समाजीकरण की प्रक्रिया में आनुवंशिक संचरण शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? ऑप्शन है बच्चे स्वभाव से बहुत बातूनी होते हैं इसलिए वो खुद से बातें करते हैं, या फिर बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, या फिर बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं, या बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं। तो बच्चे स्वभाव से तो बातूनी होते नहीं हैं, ऐसा नहीं है कि हर एक बच्चा बातूनी ही हो, लेकिन बच्चे स्वयं से बातें करते हैं। बहुत सारे बच्चों को मैंने खुद देखा है जो अपने आप से बातें करते रहते हैं। अगर उन्होंने कोई कार्टून देखा है, कोई कैरेक्टर है उनके दिमाग में, तो वो उससे रिलेट करके बातें करते हैं। तो वाइगोत्स्की के अनुसार, ये जो वाइगोत्स्की हैं वो सोवियत मनोविज्ञानवादी थे, और उनका मानना था कि बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए खुद से बातें करते हैं। नेक्स्ट है, बहुविकल्पीय प्रश्न बच्चों की निम्न में से किस योग्यता का आकलन करते हैं? और ऑप्शंस हैं ए सही उत्तर की व्याख्या करने, बी सही उत्तर की पहचान करने, सी सही उत्तर का प्रत्यास्मरण करने, या फिर डी सही उत्तर का निर्माण करने। तो ये जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं वो बच्चों की सही उत्तर का प्रत्यास्मरण करने की योग्यता का आकलन करते हैं, यानी कि इसका सी सही है। प्रत्यास्मरण यानी कि भूली हुई बात को याद आ जाना। प्रत्यास्मरण, अगर बच्चे ने कुछ भूला हुआ है तो वो उसे पुनः से याद आ जाता है। तो बहुविकल्पीय प्रश्न बच्चों की सही उत्तर का प्रत्यास्मरण करने की योग्यता का आकलन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है मूल प्रवृत्ति पर, नैतिकता पर, वास्तविकता पर, या फिर ध्यान पर। तो शैशवावस्था वो काल है जिसमें बालक का निर्माण होता है, इसीलिए शैशवावस्था को बालक का निर्माण काल भी माना जाता है। और हम शैशवावस्था को बालक के सीखने का अनोखा काल भी कहते हैं, यानी कि बालक का सीखने का जो अनोखा काल है, इस तरह से भी क्वेश्चन आता है, वो क्या होता है? शैशवावस्था से ही शुरू हो जाता है। शैशवावस्था से ही बच्चा सीखना शुरू कर देता है, तो इसे अनोखा काल भी कहते हैं। इस अवस्था में शिशु को
का जो व्यवहार होता है वो मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। जैसे बच्चे की जो मूल प्रवृत्तियां हैं, रोना, हंसना, खुद से प्रेम करना। अब बच्चे को जब भूख लगती है तो वो कैसे बताता है अपनी माँ से? रो कर बताता है। तो शिशु का अधिकांश व्यवहार जो है वो किस पर आधारित होता है? मूल प्रवृत्तियों पर। तो इसका आंसर है मूल प्रवृत्ति। नेक्स्ट है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सही है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। क्या ये सही है कि सारे बच्चे एक जैसे ही होते हैं? कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं या फिर कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं? यानी 3 से 4, 5, अगर 10 का ग्रुप है तो उसमें से 5 एक जैसे या 5 एक जैसे होते हैं। कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, या फिर सारे ही बच्चे विशिष्ट होते हैं। तो इसका आंसर है डी, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। बाल मनोविज्ञान के अनुसार प्रत्येक बच्चा जो है वो विशिष्ट है। अपने आप में सारे ही बच्चे क्या हैं? विशेष हैं, विशिष्ट हैं। तो इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 4-5 वर्ष के बालक में अपने पिता की अपेक्षा माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित हो जाती है। बालक के व्यवहार में होने वाले इस परिवर्तन को फ्रॉयड द्वारा क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन है ओडिपस कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स, पराहम या नार्सिसिज्म। तो जब एक छोटा बच्चा होता है 4 से 5 वर्ष का बालक, यानी जो बेटा होता है, वो अपने पिता की अपेक्षा माता की तरफ ज़्यादा आकर्षित होता है। मतलब वो अपनी माँ के प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम की भावना रखता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा माँ के लिए प्रेम होता है। तो फ्रॉयड के अनुसार ये किस वजह से होता है, यानी बालक ऐसा क्यों व्यवहार करता है कि वो अपने पिता की अपेक्षा अपनी माँ को ज़्यादा प्रेम करता है? तो इसका आंसर है ओडिपस कॉम्प्लेक्स। जो 4-5 साल का बच्चा है वो अपनी पिता से ज़्यादा माता के लिए प्रेम की भावना रखता है, और जो इसके व्यवहार में ये परिवर्तन होता है उसे फ्रॉयड ने कहा है ओडिपस कॉम्प्लेक्स। तो इसका आंसर है ए, ओडिपस कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है? और ऑप्शन है शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास या फिर मानसिक विकास। हमारा क्वेश्चन क्या है? निम्न में प्रथम चरण है, यानी कि वृद्धि और विकास का जो फर्स्ट स्टेप है वो इनमें से कौन सा है? तो वृद्धि एवं विकास के जो चरण हैं वो इस तरह से हैं। जो पहला है वो शारीरिक विकास होता है, तो इसका आंसर है शारीरिक विकास। दूसरा है मानसिक विकास, तीसरा होता है संवेगात्मक विकास, चौथा होता है नैतिक विकास, और पांचवा होता है सामाजिक विकास। तो वृद्धि और विकास का जो पहला चरण है वो है शारीरिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? ऑप्शंस हैं वंशानुक्रम, वातावरण, खेल तथा व्यायाम या फिर ये सभी। तो इस क्वेश्चन को बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि शारीरिक विकास यानी कि ये वंशानुक्रम होगा, यानी किसी का शरीर का विकास कैसे हो रहा है ये वंशानुक्रम होगा, इसलिए लोगों को लगता है ये सही है। वंशानुक्रम तो होता है, लेकिन इसमें वातावरण का भी असर होता है, खेल तथा व्यायाम से भी फर्क होता है, इसलिए इसका आंसर होगा डी, ये सभी शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले ये सारे ही कारक जो है वो प्रभावी हैं। ठीक है, इसलिए इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? यानी वो कौन थे जिन्होंने अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत को दिया था? और ऑप्शन में है थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन, जेड या फिर गिलफोर्ड। तो इसका आंसर है बी, स्पीयरमैन। तो अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत को दिया था ब्रिटेन के मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन ने। इसके प्रवर्तक कौन थे? ब्रिटेन के मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन। ठीक है, तो इसका आंसर है बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। ऑप्शन है प्रेरणा, संवेदना, सीखना या फिर प्रत्यक्षीकरण। देखिए इसका बड़ा ही सिंपल सा आंसर है। जब हम किसी काम की शुरुआत करते हैं, ठीक है, तो हमने उसे शुरू किया, उसे हमें कंटिन्यू रखना है और फिर उसे पूरा करना है। इसके लिए हमें सबसे ज़्यादा पता है किससे इफ़ेक्ट पड़ता है? प्रेरणा से, मोटिवेशन से। तो इसका आंसर होगा ए, प्रेरणा। जब आप किसी बच्चे को प्रेरणा देंगे, उसे प्रेरित करेंगे, तो अगर उसने कोई कार्य शुरू किया है तो वो उसे नियमित रखेगा, जारी रखेगा और उसे पूरा भी करेगा। तो इसीलिए हमें क्या आंसर करना है? ए, प्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है? बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। ऑप्शन है सामूहिकता की प्रबलता, जिज्ञासा की कमी, अभिवृद्धि में स्थिरता या फिर समूह एवं खेलों में सहभागिता। तो बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है इनमें से सामूहिकता की प्रबलता, ये तो नहीं होगा क्योंकि बच्चे तो ग्रुप में खेलते हैं ना, तो ये तो विशेषता है। इसमें इन्होंने पूछा है कि विशेषता नहीं है, तो बच्चे तो ग्रुप में रहते हैं, तो ये विशेषता तो है। जिज्ञासा की कमी, बच्चों में क्या जिज्ञासा की कमी होती है? तो इसमें तो बच्चे तो बहुत जिज्ञासु होते हैं क्योंकि वो बहुत सारे सवाल करते हैं कि ऐसा क्यों है, चाँद वहाँ क्यों है, तो सूरज इधर क्यों है, ऐसे बहुत सारे सवाल करते हैं ना। तो जिज्ञासा की कमी होगी, अभिवृद्धि में स्थिरता या फिर समूह एवं खेलों में सहभागिता। तो ए तो बच्चों में होता है, सी भी है, डी भी है, तो इसका ऑप्शन है बी, जिज्ञासा की कमी, क्योंकि इसने क्वेश्चन में है कि बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है, तो बच्चों में जिज्ञासा की कमी नहीं होती है। ये तो गलत है, बच्चों में जिज्ञासा होती है, तो विशेषता नहीं है, तो जिज्ञासा की कमी बी। भाई बच्चों में जिज्ञासा की बहुत प्रबलता होती है, तो इसका आंसर है बी, जिज्ञासा की कमी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।